नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी और जिस भर्ती का आप इंतजार कर रहे थे वह एग्जाम की घड़ी आ चुकी है, यानी कि बहुत अच्छी खुशखबरी है ये आप सभी के लिए। जो भी बच्चा राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनना चाहता है या फिर राजस्थान में सरकारी कर्मचारी बनना चाहता है, तो बहुत सारी यहाँ पर पदों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है। अलग अलग एग्जाम डेट है, कौन एलिजिबल होगा, मतलब कई के लिए तो अभी नोटिफिकेशन भी नहीं जारी हुआ है, तो एग्जाम डेट जो है पहले ही बता दी गई है। ये बहुत बड़ी, मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है और मैं कहती हूँ कि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितना जल्दी हो अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, इस मौके को मिस मत करना, फिर नहीं तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम डेट है, यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाली हूँ और एग्जाम डेट का पूरा शेड्यूल होगा और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है वो भी मैं बताऊंगी। क्या योग्यता होगी, कौन कौन इसको दे सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और कैसे हम अप्लाई करें, ये सारी चीजें आती हैं, कैसे फॉर्म भरे ये भी एक मन में आता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इधर देखिएगा, तो सबसे पहले है यहाँ पर कुछ लिस्ट निकली हुई है जो कि आप देख रहे हो। नॉन सीईटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि आपसे नहीं मांगा गया है। जहां लिखा होगा सीईटी यानी कि इसका मतलब आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो सामान्य पात्रता परीक्षा जो है वो पास करनी होगी। क्लियर है बात। किन किन एग्जाम के लिए क्या क्या लिखा है इसको एक बार नजर मारिए। एग्जाम डेट यहाँ पर लिखी हुई है कि 19 से लेकर 20 मार्च तक की जो एग्जाम डेट है वो शीर्घ लिपिक, जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ, शीर्घ लिपिक निजी सहायक ग्रेड द्वितीय के लिए ये एग्जाम डेट है। और यहाँ पर जो मोड ऑफ एग्जाम है ये टाइप टेस्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका रिजल्ट कब घोषित होगा ये भी देख सकते हैं, 20 मई को रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर अन्य पोस्ट के लिए भी निकली हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्स हैं। एक तो ये हो गया, फिर जेल प्रहरी सीधी भर्ती है, इसमें भी सीटी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। और 12 अप्रैल को इसका एग्जाम है। फिर पटवारी, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं, तो पटवारी के लिए भी यहाँ पर एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। कब है? 11 मई को है, ये ध्यान रखिए। फिर कनिष्ठ तकनीकी जो सहायक है इसके लिए आप देख सकते हैं, मैं मेजर आपको दिखाने वाली हूँ, आप एक बार इसको देखिए। जिस एग्जाम के लिए आप योग्य है, योग्य मतलब जिसमें आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है बात। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पर वैकेंसी आती है, सीनियर काउंसलर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, फार्मा असिस्टेंट हो गया, फीमेल हेल्थ वर्कर या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो यहाँ पर एग्जाम डेट जो है रिस्पेक्टिवली दे रखी है, इसको जरूर देखिए। जो मैं एग्जाम आपको दिखाने वाली हूँ वह मतलब आपकी आंखें जो है उसको ढूंढ रही होंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो देखो, नर्स के लिए है, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के लिए है, नर्सिंग ट्रेनर के लिए है और काफी सारे यहाँ पर एग्जाम हो रहे हैं। और जो मेन एग्जाम है जिसका आप वेट करते हो, मोस्टली 2-4 एग्जाम है जिसका सबसे ज्यादा वेट होता है, मतलब जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा इस पर फोकस करते हैं, वो कौन कौन से हैं इधर देखिएगा। तो सबसे पहले है पशुधन सहायक सीधी भर्ती, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी आपके लिए योग्य होगी। फिर यहाँ पर कुछ और भी है, यानी कि प्लाटून कमांडर की है, पुस्तकालय अध्यक्ष की है, ग्रेड 3 की, ये भी आप देख सकते हैं। फिर जो मेन है इस पन्ने पर आ जाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई आ गया यहाँ पर, ये इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सीधा मोटा दिखा रही हूँ। ये है आपकी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, यानी कि जिस भी बच्चे ने अभी रीट का एग्जाम दिया था वह उसके लिए अब मेंस की परीक्षा आ चुकी है। हालांकि इसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो है एग्जाम डेट नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आ चुकी थी। थर्ड ग्रेड के लिए यानी कि मेंस के लिए जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वह इस एग्जाम को देगा। और यह एग्जाम कब होगा, अब ये मत सोचना कि तो अगले साल होगा, कब समय निकल जाता है और भारी भरकम परीक्षा होती है। आपने देखा ना कि रीट का जो अभी प्री हुआ था वो कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। लेवल 1 लेवल 2 में सीडीपी काफी अच्छी खासी आई थी, तो ये यहाँ पर और भी भयंकर मामला होगा। सिलेबस का लेवल और भी बढ़िया होगा और भी अच्छा खासा होगा। सिलेबस दे रखा है हालांकि, लेकिन बहुत डिटेल में ये लोग पूछेंगे, तो मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी, कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बताऊंगी, तो उसके अनुसार अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए। बस इस बात को मैं कहूंगी। कौन योग्य है? जिसने भी शिक्षक के लिए अगर मैं बात करूं, यानी कि इस पोस्ट के लिए मैं बात करूं, जो भी बच्चा भी रीट में पास होगा वही योग्य है। ये मत सोचिएगा अगर आपका सीटेट का एग्जाम पास है तो आप योग्य नहीं हो। रीट मांगता है, राजस्थान रीट मांगता है, ध्यान रखिएगा शिक्षक भर्ती के लिए।
तो बाकी जो है ये मेजर है आपके लिए जिसका आप इंतजार करते हो। थर्ड ग्रेड की नौकरी अच्छी खासी होती है और अच्छा खासा इसमें पैसा होता है, ये भी बात है। और इसका जो रिजल्ट आएगा आप देख सकते हो अगले साल आएगा और एग्जाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मतलब ऐसे ना हो कि देर हो जाए। और अभी से सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कहां से हमें इसको जुटाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी किताबों को, अपनी जो डीएलएड या बीएड की जो भी किताबें हैं उसको जरूर पढ़िए, राजस्थान के अनुसार ही पढ़िएगा। क्लियर है, बहुत डिटेल लेवल पर ही यहां से क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो उसके अनुसार जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। और शुरुआत ऐसे करें कि अंत जो है वो भला हो जाए, मतलब अंत में सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाए। बात का समय नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि हम लास्ट के 3 महीनों में तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बार बार अवसर नहीं आते। मैंने कहा ना शुरुआत में कह दिया था, बार बार अवसर नहीं आते हैं, फिर पता नहीं ना जाने कब ये भर्ती आएगी या कब एग्जाम होगा। आपने देखा ही होगा कि 2-2 3-3 साल बाद तो एग्जाम हो रहे हैं। तो इसलिए कम से कम अभी से तैयारी शुरू कर